Hello friends, welcome back again to my YouTube channel Genius English Talk. So today we are going to discuss a new story. The name you can see here, Union is Strength. So stay with me patiently. I will try to cover it as soon as possible. बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी होने वाला है. पहले एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं. आप भी मेरे साथ रीडिंग करने की कोशिश करें. फिर आपको समझाएंगे उसको वर्ड बाय वर्ड, इवन लाइन बाय लाइन. सो बने रहे हमारे साथ. पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा. There was an old farmer who lived in a village. He had 4 sons. All were lazy and idle. They often quarreled among themselves. The old man was very much annoyed with it. So he called his 4 sons and told them that since his end was near, he wanted to teach them a lesson. So he told them that since his end was near, he wanted to give them a useful piece of advice. He sent for a bundle of sticks. It was brought. He asked all his sons, turn by turn, to break the bundle of the sticks. All tried hard, but none of them was able to break the bundle. Then he asked one of them to untie the bundle. This was also done immediately. Then he asked each of them to break the sticks individually. Now each one succeeded in doing so. The old farmer then said to them, if you live together in peace, none can harm you. But if you are divided, you will lose. Moral, united we stand, divided we fall. ये हमारा स्टोरी था, एंड हो गया. अब हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी वीडियो. सो पहला जो हमारा है नाम जो है, यूनियन इज स्ट्रेंथ. यूनियन होता है जो संगठन, हमारा जो एकता होते हैं, हम सब एक साथ मिलके जो खड़े होते हैं, जब झुंड में जब हम खड़े होते हैं एक साथ मिलके, उससे यूनियन कहा जाता है. वही हमारा स्ट्रेंथ होता है, वही शक्ति होता है, वही हमारा शक्ति होता है. अगर हम इंडिविजुअली रहे, एक एक करके रहे, तो हमारा शक्ति नहीं होगा. किसी भी हमको कुछ भी कह के चला जाएगा. सो यूनियन जो होता है वही हमारा शक्ति होता है. तो उसके बारे में हमारा स्टोरी है, अच्छा खासा स्टोरी, उसको समझाने की कोशिश करते हैं. देयर वाज एन ओल्ड फार्मर. देयर वाज एन ओल्ड फार्मर. यहाँ एक ओल्ड फार्मर क्या है, बूढ़ा किसान था. एक गांव पे बूढ़ा किसान, हु लिव्ड, जो लिव्ड रहता था, इन अ विलेज, एक गांव पे. एक गांव पे देयर वाज एन ओल्ड फार्मर. ओल्ड फार्मर क्या है, ओल्ड होता है उसका बहुत एज हो गया, बूढ़ा हो गया. फार्मर किसान, हु जो लिव्ड रहता था, इन अ विलेज, एक गांव में. एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था. ही हैड 4 sons. उसका क्या था, 4 बेटा था. ही हैड, उसका था, ही हैड मतलब उसका था. 4 sons, 4 बेटा उसका था. ही हैड 4 sons के बदले में आप कुछ भी कह सकते हो. ही हैड ए कार, ही हैड एनीथिंग यू कैन से. मतलब ही हैड मतलब था, उसका था. 4 sons, उसका 4 बेटा था. यहाँ ऑल भी कह सकते हो, ऑल लिखा हुआ है. ऑल वेयर लेजी. वो लेजी थे, मतलब वो आलसी थे. वो लोग, वो 4 बेटा था, वो जो 4 बेटे, वो सब आलसी थे. एंड आइडल, आइडल होता है मतलब कुछ काम का नहीं है. हम जो निकम्मा कहते हैं जिसको, उसको आइडल कहते हैं. निष्क्रिय, कुछ करते भी नहीं है. लेजी है, आलसी है, एंड आइडल भी है, कुछ भी नहीं करते वो 4 बेटे ने. दे ऑफन क्वारल्ड. क्वारल्ड होता है झगड़ा करना. क्वारल्ड होता है झगड़ा करना. अमोंग दमसेल्व्स, अपने ही बीच झगड़ा कर लेते थे वो लोग. वो जो 4 बेटे थे वो क्या करते थे, दे ऑफन क्वारल्ड अमोंग दमसेल्व्स. दमसेल्व मतलब उसके दरमियान, अपने अपने दरमियान झगड़ा कर लेते थे. द ओल्ड मैन, वो जो बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन जो फार्मर था, किसान था, वॉज वेरी मच एनॉयड. वॉज वेरी मच एनॉयड, वो बहुत एनॉयड हो गया, बहुत तंग आ गया. विद इट, उन लोगों के झगड़ा देखकर बहुत एनॉयड आ गया. क्योंकि 4 बेटे थे, कुछ करते नहीं है, कुछ करते नहीं थे, बहुत आलसी थे, निकम्मे थे. बट क्या करते थे, सिर्फ झगड़ा ही करते थे और अपने दरमियान. तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है हमारा क्या हो गया, देयर वाज एन ओल्ड फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज. एक बूढ़ा किसान था जो एक गांव पे रहता था. ही हैड 4 sons, उस 4 बेटा था उसका. ऑल वेयर लेजी एंड आइडल. वो सब, वो 4 बेटे क्या थे, आलसी थे एंड निष्क्रिय थे, वो कुछ करते नहीं थे, निकम्मा थे. दे ऑफन क्वारल्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स. वो लोग क्या करते थे, मतलब बहुत सारे झगड़े कर लेते थे अमंग देमसेल्व्स, उनके अपने दरमियानी. द ओल्ड मैन वॉज वेरी मच अनॉयड विद इट. एंड उससे क्या हो गया, वो बूढ़ा आदमी जो था बहुत तंग आ गया. अब क्या हुआ, सो ही कॉल्ड हिज 4 sons. सो उसने बुलाया, ही कॉल्ड मतलब उसने बुलाया,
हिज फोर सन्स अपने चारों बेटों को बुलाया एंड टोल्ड देम एंड कहा, टोल्ड देम, टोल्ड होता है टेल का पास्ट है टोल्ड, TELL टोल मतलब कहना, टोल्ड होता है कहा, देम उनको दैट के सिंस हिज एंड वाज नियर, एंड होता है अंत, वाज नियर मतलब बहुत पास में ही आ गया, सिंस हिज मतलब उस बूढ़ा आदमी का, वो कह रहा है कि सिंस हिज एंड वाज नियर, कि मेरा तो अंत पास में ही आ गया, कि उसका अंत पास में ही आ गया। उसका मतलब क्या है, मतलब उसका मरने का वक्त आ गया, टाइम आ गया उसका मरने का वक्त, बूढ़ा हो गया, एंड आ गया मतलब अंत आ गया उसका, नियर मतलब पास में ही है। ही वांटेड वो चाहता था, ही वांटेड वो चाहता था, वांट मतलब चाहना, वांटेड वो चाहता था, टू टीच देम कि उनको कुछ सिखाए, द लेसन, टीच देम ए लेसन, कुछ सबक सिखाए, कुछ सबक सिखाए उनको, उन लोगों को बुलाया, बुलाकर कहा कि उसका अब अंत हो गया है, अंत नियर हो गया है मतलब पास में ही आ गया है, मरने का वक्त आ गया है, टाइम आ गया है। सो वो चाहता था कि उन बेटों को, निकम्मा बेटों को कुछ सिखाए, कुछ सबक सिखाए। सो ही टोल्ड देम, सो इसलिए उसने कहा, सो ही टोल्ड देम कहा, दैट सिंस हिज एंड वाज नियर, फिर वही सेंटेंस कह रहा है कि हिज एंड वाज नियर मतलब उसका अंत जो पास में ही आ गया। ही वांटेड टू गिव देम यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस, वो चाहता था कि गिव उनको दे यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस, कुछ सलाह दे उनको, कुछ अच्छा खासा सलाह दे उन लोगों को, उन चारों बेटों को। वो चाहता था कि अब जो उसका मौत का टाइम पास ही आ गया, सो वो चाहता था कि उन निकम्मे बेटों को कुछ सलाह दे अच्छे खासे। उस पैराग्राफ हो गया। सो ही कॉल्ड हिज फोर सन्स एंड टोल्ड देम दैट सिंस हिज एंड वाज नियर, उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि उसका जो मरने का वक्त आ गया। सो ही वांटेड टू टीच देम ए लेसन, वो चाहता था कि उनको कुछ सबक सिखाए। सो ही टोल्ड देम दैट सिंस हिज एंड वाज नियर, उसका फिर वही सेंटेंस है कि उसका अंत जो पास में ही है। सो उन्होंने उन चारों बेटों को बुलाया। ही वांटेड टू गिव देम यूजफुल पीस ऑफ एडवाइस, वो चाहता था कि उनको कुछ अच्छा खासा एडवाइस दे, एडवाइस मतलब कुछ सलाह दे अच्छा खासा। उसके बाद है ही सेंट फॉर ए बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स होता है जो लकड़ियों का जो डंडा होता है उसको स्टिक्स कहा जाता है। एक बंडल, पूरा बंडल। ही सेंट उसने भेजा, उसने भेजा, सेंट होता है उसने भेजा, किसी को भेजा मतलब लकड़ियों का एक बंडल लाने के लिए किसी को भेजा उसने, उस आदमी ने, बूढ़ा आदमी ने। इट वॉज ब्रॉट, तो वो बंडल लाया गया। इट वॉज ब्रॉट, ब्रिंग का पास्ट है ब्रॉट, BRING, ब्रिंग मतलब होता है लेके आना, ब्रिंग का पास्ट है ब्रॉट मतलब वो बंडल लाया गया। इट वॉज ब्रॉट, इट वॉज ये मतलब एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है, पैसिव सेंटेंस है। इट वॉज ब्रॉट मतलब वो बंडल लाया गया। ही सेंट फॉर ए बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब कुछ बंडल लाने, एक स्टिक्स का बंडल लाने के लिए किसी को भेजा, तो इट वॉज ब्रॉट वो लाया गया। ही आस्क्ड ऑल हिज सन्स, अब उसने, ही आस्क्ड पूछा, ऑल हिज सन्स सब बेटों को, टर्न बाय टर्न कि अपने बारी बारी में, टू ब्रेक द बंडल, ब्रेक होता है तोड़ो, तोड़ना, बंडल ऑफ द स्टिक्स, उस स्टिक्स के, लकड़ियों के डंडे का जो बंडल है उस बंडल को तोड़ने के लिए कहा अपने सारे बेटों को, के बारी बारी में तुम एक एक करके सब लोग उस बंडल को तोड़ो। ऑल ट्राइड, सबने कोशिश की, ट्राइड होता है कोशिश करना, सबने कोशिश की, हार्ड बहुत सारे कोशिश की, सबने बहुत ज्यादा कोशिश की। बट नन ऑफ देम, बट किसी ने भी नहीं, वॉज एबल टू ब्रेक द बंडल, सक्षम नहीं, वॉज एबल टू ब्रेक मतलब तोड़ने में सक्षम नहीं हुए, द बंडल उस बंडल को तोड़ नहीं पाए, किसी ने भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाए। उस पैराग्राफ का और एक बार देख लेते हैं। ही सेंट फॉर ए बंडल ऑफ स्टिक्स, तो उसने स्टिक्स के एक बंडल लाने के लिए किसी को भेजा, और स्टिक्स के बंडल लाने के लिए किसी को कहा। इट वॉज ब्रॉट, तो वो लाया गया, इट वॉज ब्रॉट मतलब वो बंडल लाया गया। ही आस्क्ड ऑल हिज सन्स, उसने अपने बेटों को कहा, टर्न बाय टर्न टू ब्रेक द बंडल ऑफ द स्टिक्स, कि उस लकड़ियों का डंडों का जो बंडल है उसको तुम, टर्न बाय टर्न मतलब अपने अपने बारी बारी में उसको, बंडल को तुम तोड़ो, ब्रेक होता है तोड़ना, उसको तोड़ो, अपने अपने बारी में क्या करो तुम, ट्राई करो उसको तोड़ने के लिए। ऑल ट्राइड हार्ड, सब ने बहुत सारी कोशिश की, बट नन ऑफ देम वाज एबल टू ब्रेक द बंडल, बट किसी ने भी, किसी एक ने भी उस बंडल को तोड़ नहीं पाए। अब क्या हो गया, देन ही आस्क्ड वन ऑफ देम, देन ही आस्क्ड देम मतलब उसके बाद, ही आस्क्ड उसने फिर पूछा, वन ऑफ देम पूछा और कहा, वन ऑफ देम एक को, वन ऑफ देम उनमें से एक को, देम होता है उन चारों बेटों में से एक को, वन ऑफ देम उनमें से एक को कहा, टू अनटाई, अनटाई मतलब होता है बांध खोलना, टाई होता है TIE, टाई होता है बांधना, बंडल जो बंधा हुआ था तो अनटाई कर दो मतलब खोल दो, बंडल को खोल दो।
अब बंडल को तुम क्या करो, अनटाई कर दो, मतलब पूरा बंडल को अनटाई द बंडल, उस लकड़ियों का जो बंडल था उसको, स्टिक्स का जो बंडल था उसको खोल दो। दिस वॉज ऑल्सो डन इमीडिएटली। क्या अच्छा खासा सेंटेंस है, दिस वॉज ऑल्सो डन इमीडिएटली, ये भी पेसिव है कि वो भी बहुत जल्दी से किया गया, मतलब बहुत जल्दी से खोला गया उसको। दिस वॉज डन, दिस वॉज डन, वो खोला गया क्योंकि उसने अनटाई करने के लिए कहा। उसने कहा था कि टू अनटाई द बंडल, के बंडल को अनटाई करो, उस जो बंडल है, बंधा हुआ बंडल है स्टिक्स का, उसको बांध खोल दो। अनटाई मतलब बांध खोल दो। टाई जो हम लगाते हैं मतलब बांधते हैं गले पे, तो उसको टाई कहते हैं। तो उसको अनटाई कर दो मतलब खोल दो, बांध खोल दो। दिस वॉज डन, दिस वॉज ऑल्सो डन इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब बहुत जल्दी से उसको भी किया गया, मतलब खोला गया, बांध खोला गया। देन ही आस्क्ड ईच ऑफ देम, उसके बाद ही आस्क्ड, उसने पूछा, ईच ऑफ देम, हर एक को, उनमें से हर एक को, देम उनमें से ईच को, ईच मतलब हर एक को, टू ब्रेक द स्टिक्स इंडिविजुअली, कि अब तोड़ो द स्टिक्स, उस स्टिक्स को, जो लकड़ी है, लकड़ी का डंडा जो है उसको तोड़ो इंडिविजुअली, एक एक करके। अब तो बांध खुल गया, अब बंडल नहीं रहा, बंडल में जितने सारे स्टिक्स है सब अलग अलग हो गए। अब एक एक करके तुम क्या करो, उन स्टिक्स को तोड़ने की कोशिश करो। नाउ अब ईच वन सक्सीडेड इन डूइंग सो, अब सबने मतलब सक्सीड हो गए, मतलब तोड़ दिए, इन डूइंग सो, उस काम में, उस काम में सब सक्सीड हो गए, सक्सेस पा गए उन लोगों ने, मतलब अब तोड़ पाए उन लोगों ने, क्योंकि अब बंडल नहीं रहा। बंडल जब नहीं रहा, बंडल को अनटाई कर दिया गया, खोला गया, तो अब एक एक स्टिक्स छोटा छोटा है तो उसको हाथ में लिया एंड पकड़ के क्या किया, उसको तोड़ दिया। ऐसे करके सब ने मतलब सक्सेस पा लिया। तो उस पैराग्राफ को और एक बार देख लेते हैं। देन ही आस्क्ड वन ऑफ देम टू अनटाई द बंडल, तो उसके बाद उसने उन लोगों में से एक को पूछा कि तुम अनटाई करो उस बंडल को, बंडल का बांध जो है उसको खोल दो। दिस वॉज डन इमीडिएटली, वो भी बहुत जल्दी से किया गया, खोला गया। देन ही आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ब्रेक द स्टिक्स इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब एक एक करके, स्टिक्स जो है पहले बंडल में था, अब एक एक करके तुम तोड़ो उसको। मतलब एक बंडल में ये समझ लो कि 20 स्टिक्स था, अब तुम क्या करो, पहले एक को तोड़ो, फिर एक को, फिर एक को, फिर एक को, ऐसे इंडिविजुअली होता है। इंडिविजुअली मतलब एक एक को तुम तोड़ने की कोशिश करो। सो नाउ ईच वन सक्सीडेड इन डूइंग सो, सब ने उसको तोड़ दिया। अब क्या हुआ, द ओल्ड मैन, द ओल्ड फार्मर, वो जो बूढ़ा किसान था, देन सेड, अब कहा, टू देम, उन लोगों को कहा, इफ यू लिव टुगेदर इन पीस, अगर तुम, इफ यू अगर तुम, लिव रहते हो, टुगेदर एक साथ, इन पीस शांति से, अगर तुम शांति में और शांति से एक साथ रह सकते हो, टुगेदर एक साथ, तो क्या होगा, नन, कोई भी नहीं, कैन हार्म यू, कुछ बिगाड़ सकता, हार्म होता है तुम्हारा कुछ बिगाड़ना, क्षति जो होता है, हार्म पहुंचाना जो होता है उसको कहते हैं हार्म, कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नो वन कैन हार्म यू, नन होता है नो वन, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट इफ यू आर डिवाइडेड, बट अगर, इफ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम लोग डिवाइड हो गए, विभाजित हो गए, यू विल लॉस, तो तुम हार जाओगे, तो तुम क्या करोगे, हार जाओगे। ये बहुत अच्छा खासा स्टेटमेंट देखो। द ओल्ड फार्मर देन सेड टू देम, उस बूढ़ा किसान ने उनको कहा, देन सेड टू देम, इफ यू लिव टुगेदर इन पीस, अगर तुम शांति से एक साथ रह सकते हो, तुम सब मिल के, अलग अलग ना हो के, तुम अगर सब एक साथ मिल के शांति से रह सकते हो, नो वन कैन हार्म यू, तो कोई भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हारा कुछ भी हार्म नहीं कर सकता। बट इफ यू आर डिवाइडेड, अगर तुम डिवाइड हो गए, डिवाइड होता है विभाजित हो जाना, अगर तुम लोग डिवाइड हो गए, विभाजित हो गए, अलग अलग हो गए, यू विल लूज, तो तुम हार जाओगे। तो मॉरल क्या है हमारा, मॉरल यही है, यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनाइटेड होता है वही, एक साथ हम क्या रहते हैं, वी स्टैंड, हम खड़े रहते हैं। अगर हम एक साथ होते हैं तो हम खड़े रहते हैं, हमारे अंदर शक्ति आता है। डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम विभाजित हो जाते हैं तो हम गिर जाते हैं। अगर हम एक साथ रहते हैं तो हमारे अंदर शक्ति होता है, तो हम एक साथ खड़े रहते हैं। डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम डिवाइड विभाजित हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं। बहुत अच्छा खासा स्टेटमेंट है। सो हमेशा यूनाइटेड रहने की कोशिश करना, ये मतलब जितना हो सके हम कोशिश की कि उसको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की, हर एक वर्ड का मीनिंग बताने की। फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करके, सब्सक्राइब जरूर करके रखें। एंड चले नेक्स्ट मिलती है अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।